एनीवेज बाबर आजम और 99 283 फॉर 2 और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। जो वेट था वो यहाँ पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का। लेकिन एक चीज है जय, 2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो, जिसका शतक ना रहो और शतक रुक जाता है, तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सही नंबर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते हैं हमें डर लगता था, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा। पाकिस्तान आप कह सकते हैं आसानी से ये सीरीज जीत गया, और वैसे ओडीआई सीरीज तो यार पाकिस्तान आसानी से ही जीत रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका से जीतना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना हो, चाहे कप्तान बदलना हो, चाहे कुछ होना। लेकिन एक चीज है जय, 2.5 साल यार, 2.5 साल एक लंबा टाइम होता है। एक खिलाड़ी जो आपके मुल्क का, आपके देश का टॉप खिलाड़ी हो, जिसका शतक ना आ रहा हो और शतक रुक जाता है, तो एक खिलाड़ी के लिए भी टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सही नंबर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे, जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था, एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, 83 पारियों के बाद ये 100 आया, तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था, वो जीत से ज्यादा इस चीज के लिए था कि बाबर का 100 आ गया। भाई बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा है। और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100 हो, क्योंकि 100 जब नहीं आ रहे होते, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक 100 आ जाने के बाद से एक फ्लुएंसी शुरू हो जाती है। इन्होंने, मुझे याद है कि विराट के लिए वो ट्वीट किया था, दिस शैल पास टू, अब इनका भी थोड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इस 100 के बाद से इनके लिए भी वो रास्ते दरवाजे खुल जाए, विराट रनों का जो सूखा था वो खत्म हो जाए। विराट ने जब 100 मारा था तो अफगानिस्तान का था, वो भी एशिया कप था, वो डेड रबर मैच था, व्हाटएवर, बट एक मारने से होता है। बट क्या पिछले मैच में, जो कि हम देख रहे थे, हम लोग हर मैच को फॉलो भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, तो क्या वो पिछले मैच में जो कैच था इनका, क्योंकि यार आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो फील्डिंग होती है बड़ी गड़बड़ होती है, जो इनके पास वो कैच गया, और वो कैच ऐसा था, मतलब स्लिप में जो पकड़ा था, और वो ऐसा था कि मतलब उस कैच में ऐसा था कि आपके पास रिएक्शन का टाइम बड़ा कम था, कि आपको बस रिएक्ट करना है, और सट्टे से उन्होंने पकड़ा, वो चिपक भी गया। तो कहता ना, एक वो कैच पकड़ के, जैसे उन्होंने उसके बाद बगल में जो अपने खड़े थे विकेट कीपर, उनसे बोला देख देख कर लिया मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और यार मैं तो ये सोच रहा, मतलब यार शतक भी ना किस्मत पे लिखा होता है। ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, हमें जाना है, ये है वो है, वो चल रहा था। श्रीलंका की टीम चली जाती, बीच में दौरा रुक जाता, आपका 100 रह जाता, और पता नहीं कब आता। तो वही चीज है कि किस्मत सारी चीजें अलाइन करके ले आती है। श्रीलंका की टीम को वापस बोला गया कि नहीं, एक तरह से धमकी दी गई कि नहीं आपको खेलना होगा, जाके खेलो, पाकिस्तान में सारी चीजें ठीक है, वो ये मुकाबला खेल। एक दिन मुकाबला टला, आप मैच खेले और उसमें बाबर आजम का 100 आया। इतनी अच्छी स्टार्ट भी मिली पाकिस्तान को, कायदे से देखा जाए तो फखर जमान और शमीम ने स्टार्ट भी दे दी, तो बाबर के लिए भी इजी था। बट वही चीज है ना कि जब रन नहीं आ रहे होते आपके लिए, तो सारी चीजें मुश्किल होती है। तो आज मुश्किल परिस्थितियों में मैं कहूंगा बाबर के लिए थी, एटलीस्ट बल्लेबाजी के लिए अच्छी स्थिति थी, बट बाबर के लिए मुश्किल कंडीशन में उन्होंने 100 में कन्वर्ट किया भाई, तो उनकी आज तारीफ बनती है। बट एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ जय, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट को जब देखते हैं ओडीआई में खासतौर पर अगर बात करें, तो उनके सारे खांचे तकरीबन डन है। जिस हिसाब से थोड़ा सा आप बात कर सकते हो कि यार नसीम और जो इनके बॉल डालते शाहीन शाह अफरीदी, नया बॉल में थोड़ा कंट्रोल अगर डाले, लेंथ सही पकड़े, तो इतने बुरे नहीं हो। हारिस रऊफ इनकी एक वीक कड़ी था,
हारिस रऊफ ने एशिया कप में भी जो किया वो हरकतें सही नहीं थी, जो फालतू का टॉन्ट वाली बाजी वाली हरकतें थी। बट हारिस रऊफ ने एक होता है ना कि यार आपने बोला चलो ओडीआई में खेल रहा है खेल, यहाँ पे जो हारिस रऊफ ने 2 गेम बदले, क्योंकि कुछ भी कहो देखो आज यहाँ बाबर आजम ने अगर एक आसानी से शतक मारा है उसका रीजन ये है क्योंकि रावलपिंडी का जब इस मुकाबले में आप खेलते हो, यहाँ पर जब ये विकेट में खेलते हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे बैटिंग को बड़ा असिस्ट मिलती है, तो रन्स रोक दिए उन्होंने, बोलर्स ने आपके रन्स रोक दिए, जिसमें अबरार का भी काफी बड़ा रोल था, जिसमें पिछले मैच में भी इस मैच में भी हारिस रऊफ का बड़ा रोल था। तो मतलब इनके जो वो खांचे हैं ना, जो खराब खांचे थे, इवन आज फकर जमान के भी रन आए, वो भी 100 कर सकते थे, उनके भी बड़े दिन बाद उनके भी ऐसा लग रहा मतलब सालों बाद टोटी खुली है कि आज आपको भी पानी आराम से खूब सारा मिलेगा। तो सारे खांचे इनके जुड़ रहे, क्योंकि नीचे हुसैन तलत अच्छी वनडे क्रिकेट में ना मतलब कायदे से अगर इनकी बल्लेबाजी जो देखते हैं हम, वनडे क्रिकेट के लिहाज से ठीक है इनकी बल्लेबाजी, T20 क्रिकेट में ये बहुत पीछे हैं, वनडे क्रिकेट में भी पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, बट बल्लेबाजी के लिहाज से जो इनके बल्लेबाजों का बैटिंग स्टाइल है, बाबर रिजवान ही इनके सबसे बड़े मैच विनर है, मानो चाहे मत मानो। आपको T20 क्रिकेट में भी आप वापस गए हो, वनडे क्रिकेट में भी आपको मुकाबले यही जिता रहे हैं, आगा सलमान ने भी अच्छा किया है, बट वही चीज है कि अभी भी मैच विनर के नाम पे यही आपके पास 2-3 खिलाड़ी है, और इनकी जो बैटिंग स्टाइल है उनको वनडे क्रिकेट सूट करती है। और इस तरह का चेज, अब मैं कह रहा हूं अगर यही चेज किसी और टीम को देते वो 40 ओवर में करते, बड़े आराम से कर लेते, बट चूंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस तरह का टारगेट वो चेज करके जीत लेते हैं। नहीं तो इस तरह के विकेट पे ये टारगेट जहां हर बल्लेबाज रन मार रहा है वो आराम से 100 के, बट इन्होंने चलो अच्छी बात है कि अपना वक्त लिया, आराम से 100 बनाया, रिजवान ने उधर 50 बनाया, फकर जमान के भी रन आ गए। मैंने देखा आपको उस वक्त थोड़ा सा एक होता है ना जो हम लोग मतलब एक सब कॉन्टिनेंट में ही होता है, हमारे यहाँ थोड़ा होता है कि यार माइलस्टोन को काफी किया जाता है, तो जिस वक्त वो छक्का मारा रिजवान ने और ऐसा लगा कि भाई, और ऊपर से जब उसका एज लग के चौका चला गया, एज लग के चौका चला गया, तो ना सामने से बाबर भी उस समय सिंगल के नॉन स्ट्राइकर से आगे बढ़ रहे थे कि भाई मैं जाता हूँ सिंगल, पता चला एज लग के चौका, तो वहां पे थोड़ा धुकपुक हुई, क्योंकि उसके बाद जो बॉबर ने शॉट भी खेला, शॉट बॉल, मुझे लगता है उसके बाद निश्चित तौर पे मतलब जो भी सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, ये दांत के सेंसिटिव एरियाज पर एक टूथ लाइक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके होगी। रिजवान ने बोला यार जानबूझ के नहीं मारा, वो एज लग के चला गया चौका, छक्का जरूर मारा था उन्होंने, बट उसके बाद फिर उन्होंने, मैंने भी देखा कि बाबर भी अपना एक एक रन कोई रिस्की शॉट नहीं खेला उन्होंने, 3 पुल शॉट के जरिए उन्होंने सिंगल लेके, चाहते तो उसको छक्का भी मार सकते थे या चौके के लिए भी ट्राई कर सकते थे, बट बड़े आराम से उन्होंने सिंगल करा। उनको पता थी कि इस 100 की अहमियत क्या है, और इस 100 के साथ उनका 100 तो आया ही है, और टीम भी जीती है, सीरीज भी जीत गए हो आप, तो सारी चीजें थोड़ा हार्ड असेसमेंट पे आऊंगा मैं यहाँ पर। अब जो है शायद प्रमोद जी आएंगे गेंदबाजी करने, जिन्होंने बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया बॉलिंग की अभी तक, 7 ओवर्स में 58 रन दे चुके हैं और कोई विकेट नहीं मिली उनको। तो बाबर के लिए तो ये बहुत आसान मौका है कि या तो सिंगल, मुझे तो लगता है सिंगल से ही आएगी सेंचुरी, रिस्क तो लेने वाले हैं सिंगल पे ही आ जाएगी, और फील्डिंग टाइट करी हुई है सर्कल में, हाँ आप कह सकते हैं 5-6 फील्डर सर्कल में, और कोई साइड स्क्रीन पे आ गया था, वो कह रहा भाई 100 का मामला है प्लीज साइड। एनीवेज बाबर आजम 99 283 for 2, और प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। जो वेट था वो यहाँ पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल के खिलाफ 2023 अगस्त में, और अब जो है फाइनली शतक बन चुका है बाबर आजम का 2025 नवंबर में। और बहुत ज्यादा उनका ये वेट था, जमीन पे बैठ के वो इस समय खुद को देख रहे हैं, और ऊपर जो है अपने बल्ले से सभी फैंस की सराहना कर रहे हैं। और जो उनके करियर का 32वां इंटरनेशनल शतक है, 20वां वनडे शतक है, और 2 साल का जो वेट था बाबर आजम ने अपने शतक के साथ खत्म कर दिया है। वेल प्लेड, बट आपको पता है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं थी। कहिए जी आप। हाँ, तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनके सर के ऊपर बहुत सारा बोझ था, काफी टाइम से रन्स तो आ रहे थे मतलब ऑन एंड ऑफ, लेकिन बड़े रन्स बिल्कुल नहीं आए थे 2 साल, और स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ। मैं श्रीलंका को स्टिल थोड़ी बड़ी टीम काउंट करूंगा, क्योंकि नेपाल वगैरह से तो बड़ी टीम है, तो इनके रन्स नहीं आ रहे थे, और काफी क्रिटिसाइज किया गया था। T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इनसे ज्यादा खुश रिजवान नजर आए, दूसरे इनसे हाथ ऐसे ऊपर करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो यही है, बाबर आजम काफी रिलीव नजर आए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग अवेटेड था उनके लिए।
और अभी उनको राहत की सांस जो आई होगी, और ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे चीजें आसान होती हैं, वो आराम से जो उनका गेम है वो नेचुरली खेल के गए। और ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है कि उनको जो इनके साथ जो इर्द गिर्द उनके साथ एक साल में पिछले 6-8 महीने में जो चीजें हुई हैं, T20 टीम से ड्रॉप होना, टेस्ट मैच में भी एक आध मैच से बीच में इनको ड्रॉप कर दिया गया था, तो ये इन सभी चीजों के होने के बाद फाइनली बाबर आजम का ये शतक आया, तो उनके लिए और उनके लोगों के लिए तो एक थोड़ी सी राहत की सांस है ये। वो इन्हीं चीजों से खुश होते हैं तो रहे, बाकी हाँ यार, जीत अगर आप के खुश बात हो जाओ करें श्रीलंका के खिलाफ एक करियर की, तो भाई जो वेट मैंने बताया, अगस्त 2023 का वो आखिरी महीना था जब बाबर आजम ने 100 बनाया था नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में। वेट काफी ज्यादा लंबा था, 80 से ज्यादा पारियां लग गई उस शतक को ढूंढने में, 31 से 32 जाने में, 19 से 20 शतक जाने में वनडे क्रिकेट में, पर फाइनली आज रावलपिंडी में जो है अपना शतक पूरा किया। और वेल प्लेड बाबर आजम, ऑल्दो क्वालिटी ऑफ वो नहीं थी। पाकिस्तान के जो टॉप सबसे ज्यादा सेंचुरीज है वनडे क्रिकेट में, उस लिस्ट में बाबर आजम टॉप पर आ गए हैं, और जॉइंट वो सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा चुके हैं पाकिस्तान के लिए। उस लिस्ट में सेकंड नंबर पे सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर है, 20 सेंचुरीज हो गई है बाबर आजम की, जो सईद अनवर के बराबर है। और कम से कम 80-90 इनिंग कम में जो है उन्होंने 20 मार दिए हैं ग्रेट सईद अनवर से। नहीं 80-90 नहीं भाई, 100 समथिंग 108 इनिंग्स कम खेली, 108 इनिंग्स कम खेलने के बाद 100 वाज अ नॉट दैट इजी थिंग। उन्होंने 50s बहुत बनाई थी, उन्होंने बहुत कम 50s को कन्वर्ट किया सेंचुरी में। 100 हो गया, लेकिन अब भी बाउंड्री नहीं होगी।